इतिहास के पन्नों में ऐसे न जाने कितने वीर भारत माता के लाल सपूत हैं जिनके बारे में अगर हम आपको बताने लग जाएं तो शायद हमारा और आपका वक्त कम पड़ जाए, लेकिन उनकी कहानियां कम नहीं होंगी। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, एक वीर क्रांतिकारी की जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे। आज ही के दिन यानी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। मंगल पांडे के बलिदान के आज इतने साल बाद भी भारत का हर युवा उनके बलिदान से प्रेरणा लेता है। भारत की आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा भी आज़ादी का मतवाला था जिसने आज़ादी की क्रांति का बिगुल 1857 में बजा दिया था। इसलिए आज भी जब भी देश की आज़ादी की अगर बात होती है तो जुबा पर सबसे पहला नाम मंगल पांडे का ही आता है। अब आपको बता दें कि आखिरकार मंगल पांडे को 8 अप्रैल को अंग्रेजों ने फांसी क्यों दी। 1850 के दशक में सिपाहियों के लिए नई एनफील्ड राइफल भारत लाई गई थी, लेकिन इन सब में लगने वाली कारतूस को मुंह से काटकर राइफल में लोड करना होता था। जब ये बात बैरकपुर रेजिमेंट के सिपाहियों को पता चली कि इसमें लगने वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होती है, यह जानने के बाद हर वर्ग के सिपाहियों ने भयंकर नाराजगी जताई और विरोध दर्ज किया। वीर मंगल पांडे इस विद्रोह के जनक थे। उन्होंने न केवल कारतूस का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया, बल्कि अपने साथी सिपाहियों को मारो फिरंगी को नारा देते हुए सैन्य विद्रोह और अंग्रेज हुकूमत से लड़ने के लिए प्रेरित किया और आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ चले। इस लड़ाई में मंगल पांडे ने निडरता से 2 अंग्रेज अफसरों पर भी हमला कर दिया था। हालांकि कुछ देशद्रोहियों की वजह से ये क्रांति को अंग्रेजों ने बीच में ही दबा दिया और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के खिलाफ अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, जहां पर वो भी डरे नहीं और निडरता से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की बात स्वीकार की। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे तो इस देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनके इस बलिदान ने लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया कि अगर आज़ादी चाहिए और अंग्रेजों को भारत से भगाना है तो उन्हें विद्रोह करना होगा, उनसे लड़ना होगा। और हुआ यही। कई विद्रोह चले, कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं और फिर वो दिन आ गया। आखिरकार 90 साल बाद भारत को आज़ादी मिल गई।